जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जो प्रमुख अनुसूचियां हैं हमारी, तो उनके ऊपर मैं ट्रिक के साथ आपको याद कराने वाला हूं। आपको याद नहीं हुई होंगी तो आज आपको पक्का याद हो जाएंगी। भरोसा दिलाता हूं मेरे भाई कि आप लोग याद कर लेंगे क्लास में ही। तो चलते हैं क्लास की ओर। और आपके लिए बता दूँ भाई, जीके जीएस का, पॉलिटी और हिस्ट्री का भाई फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दे दूँगा नीचे। तो चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। अभी मैं ऐसे बता रहा हूं, फिर ट्रिक से बताऊंगा किस तरह से याद करना है। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। द्वितीय अनुसूची में क्या है? संचित निधि पर भारित वेतन का उल्लेख। तीसरी अनुसूची में क्या है मेरे भाई? शपथ तथा प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। और पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति संबंधी प्रावधान। छठवीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान दिया है। वहीं सातवीं अनुसूची की बात करें तो भाई संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय दिए हुए हैं। तो भाई आठवीं अनुसूची की बात करूँ तो वर्तमान 22 जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख दिया है। नौवीं अनुसूची की बात करूँ तो भाई भूमि सुधार संबंधी है। 10वीं अनुसूची की बात करूं तो भाई मेरे दल बदल संबंधी है। 11वीं अनुसूची की बात करूं तो भाई पंचायती राज से संबंधी है। 12वीं अनुसूची की बात करूं शहरी तथा स्थानीय संस्थानों का नगरीकरण से संबंधित है। ठीक है भाई, अब चलता हूं मैं ट्रिक की ओर। देखो, ट्रिक कुछ ऐसी है ना, कोई ऐसे आपको नाम से याद कराऊँ इस तरह से नहीं, थोड़ा कोरिलेट करना आपने आराम से। और अनुसूची 1 से कोरिलेट करना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्रम से क्रम वाइज याद करना। देखो, अब सबसे पहले आप लोग बताओ कि आपका क्या होगा मेरे भाई? राज्य होगा। राज्य तथा संघ क्षेत्र बनाया जाएगा, जहाँ पर लोग रहते हैं वह क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है। अब रहने के लिए, ठीक है, रहने के लिए क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है, रहने के लिए ध्यान रहेगा इतना बात। ठीक। फिर बोला है संचित निधि पर भारत वेतन का उल्लेख। अब आप जहाँ पे कहीं भी रहेंगे तो आपके लिए रहने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। और पैसा मतलब कि क्या होता है मेरे भाई? वेतन। तो पैसे से आप ध्यान रखें, कहीं रहेंगे तो भाई क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे से क्या ध्यान रहेगा? वेतन। अब भाई जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे कि बड़े बड़े कहीं पर मीटिंग वगैरह में जाने लगेंगे। और जब मीटिंग में जाएंगे तो आपके लिए क्या दिलाई जाएगी मेरे भाई? शपथ दिलाई जाएगी। कहाँ जाएंगे? मीटिंग्स में। ठीक है भाई, मीटिंग में ध्यान रखेंगे, मीटिंग। ठीक है, मीटिंग में जाएंगे तो वहाँ क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। अब शपथ दिलाई जाएगी तो भाई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। अब वहाँ जब शपथ दिलाएंगे तो वहाँ आपसे क्या करवाएंगे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। वो क्या करवाएंगे कि आपके एरिया में कितनी सीटें हैं, आपके जो यूटी हैं या फिर स्टेट्स हैं उनमें कितनी सीटें, भाई राज्यसभा सीटों की आवंटन करवाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएंगी मेरे भाई? सीटें। ठीक है, सीटें ध्यान रहेंगी, सीटें ध्यान रखिए, यहाँ लिख लेना। देखो सीटें, ठीक है, सीटों से ध्यान रखेंगे आप लोग, राज्यसभा संबंधी सीटें। और उसके बाद में अब वहाँ से कोई जाति भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ट्रिक है। वहाँ पर क्या होगा भाई कि तुम उस जाति के वोट सपोर्टर के लिए ढूंढना, मैं उस जाति के लिए सपोर्टर के लिए ढूंढूंगा। जब सीटों की बात आ रही है ना, कि जब तुम उस जाति के सीट को कंट्रोल करना, मैं उस जाति की सीट को कंट्रोल करूँगा, तो वहाँ अगले क्या हो जाएगी? अनुसूचित जाति संबंधी प्रावधान हो जाएगा। ठीक है भाई, अनुसूचित जाति की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति। यहाँ क्या आ जाएगी? जाति, जाति आ जाएगी। अब जब जाति आएंगी तो भाई कहाँ जाओगे ढूंढने? जातियों के लिए देखने कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे भाई? असम जाएंगे, मेघालय जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, जनजाति क्षेत्रों में चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 6 में है। तो भाई 6 में कहाँ चले जाएंगे? जनजाति क्षेत्रों में चले जाएंगे। ध्यान रहेगी इतनी बात। ठीक है, फिर उसके बाद अब भाई जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वहाँ क्या होगा भाई? विषय बनाने को मिलेंगे। कौन कौन से विषय मिलेंगे? संघ सूची विषय मिलेगा, राज्य सूची मिलेगा और संवर्ती सूची मिलेगा। तो वहाँ विषय मिलेंगे, 3 विषय मिलेंगे। वो कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। अब जब विषय मिलेंगे तो विषय में आपके लिए क्या करना पड़ता है? अब जब विषय होते हैं हमारे पास, जैसे विषय होते हैं इंग्लिश, हिंदी और जूलॉजी, बॉटनी, कब कई सारे विषय होते हैं। तो भाई विषय में क्या होती हैं? भाषाएं होती हैं। विषय में क्या होती हैं? भाषाएं होती हैं। तो भाई भाषाएं ध्यान रहेंगी, भाषाएं ध्यान रहेंगी, कोनो दिक्कत ना ही है। 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएंगी मेरे भाई? भाषाएं हो जाएंगी। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची।
जब सब कुछ हो गया, भाषाएं भी मिल गई अपने लिए रहने के लिए, भाई राज्य भी मिल गए, वेतन भी मिलने लगा, मीटिंग्स भी कर ली, तो अब क्या होगा? अब उसके लास्ट में मेरे भाई 9वीं अनुसूची में क्या होगा? भूमि सुधार संबंधी हो जाएगा। भूमि सुधार मतलब कि जैसे कि अच्छा मकान बना लो, कहीं भूमि में कहीं दिक्कत है, कोई उबड़ खाबड़, उसके लिए सुधार करवा दो, यही तो होने लगेगा, समझ गए, 9वीं अनुसूची में। अब चल रहे हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं में दिया है दल बदल। अब जब भूमि सुधार हो जाएगी तो लोग क्या काम करने लगेंगे? दल बदलने का काम करने लगेंगे, मतलब कि 10 से दल बदल, या तो इस तरह से ध्यान रख लें, 10 से दल बदल, 10 से दल बदल, ठीक है, 10 से दल बदल। अगले बात करें भाई 11वीं अनुसूची में। अब जब लोग दल बदल करेंगे तो भाई क्या होंगी? पंचायतें होंगी। जब लोग दल बदल करेंगे तो क्या होंगी? पंचायतें होंगी। तो क्या ध्यान रखेंगे? पंचायती राज से संबंध कौन सी रखती है? 11वीं अनुसूची। अब भाई जब पंचायतें होंगी तो लोग क्या करेंगे? देखो 12वीं अनुसूची पे आ जाओ। अब जब पंचायतें होंगी तो क्या लोग करेंगे? कुछ लोग क्या करेंगे मेरे भाई? शहरों में भागने लगेंगे। तो यहाँ पर शहरों में भागने लगेंगे मतलब कि शहरी स्थानीय संस्थानों का संवैधानिक मान्यता, उन्हें क्या मिल जाएगी? मान्यता मिल जाएगी। रहने की क्या मिल जाएगी मेरे भाई? मान्यता मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें याद हुई होंगी। अगर ऐसे नहीं याद होंगी दोबारा से ट्रिक देख लेना भाई, जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो अब आपके लिए मैं बताऊँ काम की बात, तो आप लोग अगर मैथ और रीजनिंग की क्लास देखना चाहते तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डेली क्लास होती है सुबह के लिए मैथ की 8 बजे, और मैथ की क्लास 8 बजे हुआ करती थी, बट अब मैंने 7 बजे कर दी। तो मैथ की क्लास सुबह में 7 बजे होती है और रीजनिंग की क्लास शाम को 8 बजे होती है। जीएस की क्लास की बात करूँ तो भाई 12 से 1 के बीच में आपको होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपने लोगों को सुनी होगी आराम से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।